सो भाभी ने बनाया आज मेरे लिए ब्रेकफास्ट जो कि था ब्रेड और ऑमलेट। सो फिर मुझे याद आया, उन्होंने तो स्पून ही नहीं दिया। फिर उन्होंने आई करके स्पून दिया। मैंने बोला आप भी बैठ जाओ। फिर उन्होंने बैठ के बहुत बात किया। उन्होंने बोला कि कैसे उन्होंने 20 साल क्रिसमस सेलिब्रेट किया। फिर मुझे याद आया उस क्रिसमस है तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो इंस्टेंट प्लान बना और मैंने बोला आप भी तैयार हो जाना, हम जाएंगे मार्केट, जाके देखते हैं। फिर मैं नहा धो के यहाँ पे थोड़ा मेस्टअप हो रहा था, तभी आ गया एक पार्सल और वो पार्सल था छोटू के लिए, मेरे लिए नहीं था। क्रिसमस में क्रिसमस गिफ्ट वाओ। सो ये आया छोटू का गिफ्ट जो कि था पता नहीं क्या था, बट वैसे ही कुछ खिलौना था। बट वो लगाते बहुत टाइम लग गया बिकॉज वहाँ पे कुछ मैनुअल नहीं था और मुझे थोड़ा सोचते तो बहुत ही ज़्यादा टाइम गया, पूरा 1 बज गया था। और मैं वहाँ पे सोच के लगा ही लिया, आफ्टर ऑल जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, जिससे बिल्कुल साबित करने के लिए मुझे धरती पे भेजा गया है। फिर मैंने इसको लगा के फिर आ गई मैं यहाँ पे तैयार होके। फिर मैं गई अपना शूज़ लगाने और जो कि वही पुराने क्रॉक्स थे मेरे। फिर मैं आ गई भाभी के रूम में। मैंने बोला कि कहाँ हो आप। फिर वो आई। आने के बाद हम लोग निकल गए मार्केट में। मुझे थोड़ा शर्म भी आ रहा था बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं ऐसे फ़ोन लेके मैं जाऊंगी और पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी या भी नहीं, कितना भी करूंगी या चोर जैसे मैं करने वाली हूँ वीडियो, मुझे खुद नहीं पता। मैं थोड़ा ऑकवर्ड भी फील कर रही थी। यहाँ पे पापा से पैसे लेके हम लोग चले क्रिसमस की खरीदने। यहाँ पे बहुत सारे शॉप में मुझे उसका कुछ भी नहीं मिल रहा था, ना टोपी मिल रहा था ना ही कपड़े मिल रहे थे। बट यहाँ पे देखो रास्ते से मुझे कुछ भी उल का एक टोपी मिल गया, पता नहीं उसी से मैं चलाऊंगी काम, ऐसे सोच रही थी। फिर मैं यह इस मार्केट में मुझे इस शॉप में मुझे मिला क्रिसमस ट्री और बाकी सारे चीज़, और टोपी भी मिल गए। 3 टोपी 3 बच्चे के लिए मैंने ले लिया। और यहाँ पे हम आ गए। आते आते भाभी ने कहा चलो स्वीट्स भी खरीद लेते हैं, और फिर यहाँ से हम लोग ने यहाँ पे ख़रीदा, ये संयुक्ता है कालाइन का, और यहाँ से हम लोग ने ख़रीदा पेस्ट्री का एक केक। फिर मैंने बोला भाभी मेरे पास तो पैसे नहीं है, आप इतना बड़ा केक क्यों लिया। भाभी ने बोला डोंट वरी मैं पे कर दूंगी ना। फिर मैंने बोला तो फिर ठीक है, फिर तो बाकी चीज़ भी लीजिए। तो उन्होंने एक एक करके बहुत सारे चीज़ें लिए हैं और जो कि आप बाद में देखोगे। यहाँ पे वेट करते करते आ गया एक ऑटो, जिस ऑटो में एक बंदा मिला जो कि वो मुझे पहचानता है बट मैं उसको नहीं पहचानती, और उसने मुझे ग्रीट किया और मुझे बहुत एम्बैरेस फील हुआ कि उफ, मैं उसका नाम भी नहीं जानती बट मैं उसको शक्ल से पहचानती हूँ। सो एनीवेज फिर मैंने उसको थैंक यू बोला कि हमें उसने छोड़ दिया है घर पे पूरा सेफली और बहुत अच्छे से। और फिर मैं चली गई घर जाते ही यहाँ पे पोछा लगा हुआ था, सो मैंने उसको ख़राब नहीं किया और चप्पल हाथ में लेके ही ऊपर चली गई। फिर मैंने बोला भाभी आप पूरा सामान लेके घर पे आओ, और यहाँ पे हम लोग ने एक एक करके सारा सामान निकाला। सो भाभी ने यहाँ पे जो केक था और जो मिठाई था वो पहले जाके रख दिया फ्रिज के अंदर, और जैसे ही वो गई वहाँ पे, हाँ मैंने फ्रिज खोल के दिया और उन्होंने रख दिया। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए सजाने के लिए। और पहले जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो लाइटिंग, जो कि मैंने सबसे पहले किया लाइटिंग का काम। उसके बाद सबको लगा दिया मैंने काम पे, करो चलो इन्वॉल्व हो सारे एक्टिविटी में, ताकि उनको भी खुशी मिले बिकॉज वो लोग ने, उनके लिए भी ये सब पहली बार है। और मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा कि वो लोग बहुत खुशी से और एक्साइटमेंट से आई। नंदी ने यहाँ पे मास्क पहनी है बिकॉज उसको होगी छींक ज़ुकाम, इसीलिए उसने पहनी हुई है। और फिर मैंने मेरी छोटू सेंटा के लिए बनाया ये सेंटा का दाढ़ी, वो भी कॉटन से। और मुझे इतना हंसी आ रहा था ये बनाते हुए बिकॉज पता नहीं वो कितनी देर रखेगा इसको, मैं श्योर नहीं थी। बट फिर भी मैंने बनाया अपने मन से, अपने तन से बहुत अच्छे से बनाया। लेकिन ये कितनी देर चलेगा वो देखते हैं, और कितनी देर रख सकता है वो, मुझे नहीं लगता है वो 1 मिनट भी रखेगा इसको, बट उसको बस क्यूट बनाने के लिए। चलो देखते हैं। फिर हो गया हमारा शुरू।
और फिर खिंचा ली हमने थोड़ी पिक्स। मेरी क्रिसमस।